नमः शिवाय। मैं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूँ नवरात्रों में कराए जाने वाले अनुष्ठान के बारे में जानकारी लेकर के। नवरात्र, शारदीय नवरात्र का बड़ा महत्व है हम लोगों के जीवन में, और विशेष करके सनातन धर्म के पालन करने वाले लोगों के बीच में। शारदीय नवरात्र पितृपक्ष के तुरंत बाद प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और यह इस बार 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगा। शारदीय नवरात्र जो है 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। इस दौरान पूजा, अनुष्ठान, ध्यान, अपने को एनर्जी देने, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने, अपनी शक्तियों को बढ़ाने, दैवी उपासना इत्यादि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह समय बहुत अच्छा माना जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे जीवन में कष्ट भी हैं, तमाम तरह की दैहिक, दैविक, भौतिक समस्याएं हैं जीवन की। तो उनके निराकरण करने के लिए, उनके प्रभाव, दुष्प्रभावों को कम करने के लिए, ग्रह जनित, कर्म जनित, भाव जनित जो दोष और कष्ट उत्पन्न होते हैं उसको उसको कम करने के लिए या उसको दूर करने के लिए जो है प्रयास किए जाते हैं और देवी के तमाम रूप हैं उसकी उपासना की जाती है और इस समय का प्रयोग आप कर। माँ कात्यायनी एक ऐसा अनुष्ठान है जो वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या हो, दाम्पत्य जीवन में समस्या हो या विवाह में बाधा आ रही हो, क्योंकि कई बार अगर सप्तम भाव ठीक नहीं है, सप्तमेश की स्थिति ठीक नहीं है, तो विवाह में बड़ी कठिनाई आएगी। सप्तम भाव अगर पाप कर्तारी योग में आ जाए, सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, ऐसे स्थिति में विवाह में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। तो विवाह में बाधा आ रही हो या विवाह करते समय आपने बिल्कुल जो है वो गुण मिलान नहीं किया, आपका सप्तम भाव बहुत अच्छा है, समय से विवाह हो गया, लेकिन जिससे आपने विवाह किया वो जो है वो उसके साथ आपकी कुंडली की मैचिंग नहीं है, कुंडली मैच नहीं कर रही, या बिल्कुल शत्रुवत जो है वो राशियां हैं उससे उनसे विवाह हो गया, या उसमें वह तो वैवाहिक जीवन में बड़ा कलह क्लेश हो गया। सप्तम भाव के साथ साथ सुख भाव अगर खराब है, वहां परिस्थिति ठीक नहीं है, तो वैवाहिक जीवन में बड़ा कलह क्लेश उत्पन्न होता है। तो ऐसे में जो जिस ग्रह के कारण हो रहा है उस ग्रह की शांति से भी कई बार स्थिति नियंत्रित नहीं होती है, तो दोनों का फिर प्रयोग करना पड़ता है। यानी जो जिस ग्रह के कारण आपके विवाह में बाधा आ रही हो या आपके पारिवारिक सुख में बाधा उत्पन्न हो रही हो, पारिवारिक सुख में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो, बहुत ज्यादा घरेलू जीवन में कलह क्लेश हो, वैसी स्थिति हो, तो उस ग्रह से संबंधित और उसके साथ साथ माँ कात्यायनी का अनुष्ठान बड़ा लाभकारी है। विवाह हो नहीं रहा हो, उसमें रुकावट आ रही हो, उसमें बाधा आ रही हो, आपने जैसे कई बार जो मांगलिक कुंडली है, शनि का प्रभाव, तो निश्चय विवाह बहुत विलंब से होगा, लेट विलंब होगा या जल्दी होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की शांति पूजा के साथ साथ माँ कात्यायनी का अनुष्ठान बड़ा लाभकारी है। नवरात्रों के दौरान यह अनुष्ठान हमारे यहाँ जो है वो किया जा रहा है, किया जाएगा, जिसकी बुकिंग प्रारंभ है। नवरात्र बिल्कुल जब दिन नज़दीक आ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, उस समय फिर ले नहीं पाते हम लोग। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, परामर्श पहले ले चुके हैं या तत्काल परामर्श लेकर के फिर उस पूजा को, क्योंकि उससे ये जान पता चलता है कि किस तरह की बाधा, क्या विघ्न का कारण है, एग्जैक्ट मालूम होता है कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या क्यों आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है, या अगर विवाह में कलह क्लेश उत्पन्न हो रहा है तो उसका क्या कारण है। तो उससे संबंधित पूजाओं के लिए, माँ कात्यायनी के अनुष्ठान के लिए समय सर्वोत्तम है और जो है इस समय का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से बुकिंग कराना चाह रहे हैं, मेरी साइट पर भी बुकिंग प्रारंभ है, वहाँ जा करके आप बुकिंग कर सकते हैं, या कोई समस्या हो तो हमारे ईमेल आईडी पर आप मेल करके पहले पूछ सकते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो पहले परामर्श ले चुके हो, जिनको हमने रिकमेंड किया हुआ हो, या जिन्होंने पहले पूजा पाठ कराया हो। जो लोग नए क्लाइंट हैं उनको चाहिए कि पहले परामर्श ले लें, फिर पूजा अनुष्ठान के लिए बुकिंग कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।